नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुंबई में आयोजित फार्मा एक्सपो में 2110 करोड़ रुपए के निवेश आशय हस्ताक्षरित। जैव ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत सुझावों के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समन्वय करेगी प्रदेश सरकार। चंबा के भटियात में रंग बिरंगी एवं मनमोहक तितलियों की रौनक। पारिस्थितिकीय तंत्र, जैव विविधता व वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत बना वन संग्रहालय। मुख्यमंत्री ने बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की वेबसाइट का किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मुंबई में आयोजित देश के सबसे बड़े फार्मा एक्सपो में भाग ले रहा है और इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा 2110 करोड़ रुपए के निवेश आशय के 17 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़े निवेशकों द्वारा राज्य में निवेश की इच्छा जाहिर करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि हिमाचल को निवेश के लिए सबसे बेहतर गंतव्य के रूप में उभारा जा सके। फार्मा एक्सपो में राज्य के फार्मा पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रदर्शन किया गया तथा फार्मा एवं चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में बड़े उद्योगों को राज्य में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। हिमाचल देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ऊना में बल्क ड्रग पार्क तथा नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार उभरते जैव ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत सुझाव एवं अनुसंधान सहयोग के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समन्वय करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं ISB के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चीड़ की पत्तियों और बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। प्रदेश में शंकु वन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और बांस उत्पादन की भी अपार संभावनाएं हैं। इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता से उनकी आय में वृद्धि की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि थर्मल पावर, सीमेंट और स्टील जैसे कई क्षेत्रों से उत्सर्जन कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन के विकल्पों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसे में चीड़ की पत्तियों से बने ईंधन को संभावित विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा क्योंकि इसकी ऊष्मीय महत्ता अधिक है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। ISB इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापार मॉडल और समुचित प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा जिसमें राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ISB उद्योग के लिए सहयोग एवं खरीदारों के माध्यम से उपयुक्त बाजार भी उपलब्ध करवाएगा। सरकार द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल की प्रतिशतता 10 से बढ़ाकर 20% की गई है। उन्होंने कहा कि ISB बांस से इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, फर्टिलाइजर बनाने का काम भी करेगा। इथेनॉल के अपशिष्ट बड़ी मात्रा में कंप्रेस्ड बायोगैस और बायो फर्टिलाइजर के उत्पादन में फीड स्टॉक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। रंग बिरंगी तितलियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जीवन का आधार हैं। तितलियां हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये प्राकृतिक भोजन तंत्र और परागण में सहायक है। तितलियों की संख्या सीधे तौर पर जैव विविधता की पूरक है। जितनी ज्यादा तितलियां हमारे आसपास होगी उतना ही अच्छा और मजबूत हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र होगा। तितलियों के संरक्षण और उनकी विभिन्न प्रजातियों की खोज के लिए चंबा जिला के वन परिक्षेत्र भटियात में एक नई पहल की गई है। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री संजीव कुमार के नेतृत्व में विभिन्न प्रजातियों के छायाचित्रों का संकलन कर परिक्षेत्र स्तर पर वन संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये संग्रहालय शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल डेनेट एग फ्लाई तितली के छायाचित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। श्री संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें तितलियों के संरक्षण का विचार तमिलनाडु वन अकादमी कोयम्बटूर में प्रशिक्षण कोर्स के दौरान आया। जुलाई 2021 में भटियात वन परिक्षेत्र में उन्होंने तितलियों के संरक्षण पर कार्य शुरू किया। डॉक्यूमेंटेशन का उद्देश्य वन संरक्षण व पर्यावरण की गुणवत्ता को दर्शाना है। इस म्यूजियम का मेन उद्देश्य है लोगों को अवेयरनेस करना वन्य प्राणियों के बारे में और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और मेन उद्देश्य ये रहा है कि ये हमारी नेशनल वेल्थ है कि बायोडाइवर्सिटी में हमारी जो स्पीसीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ हैं, उसमें से एक चीज़ है ये
तो उसमें से ये एक नेशनल वेल्थ में हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है। तो इस बार हमें इस वर्ष में और डॉक्यूमेंटेशन करने के कार्य बाकी है। अभी 120 एस्टिमेशन है, अभी तक हम 57 तक डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो इन तितलियों से का जो पर्यावरण में जो योगदान है वो पॉलिनेशन में है, और जहाँ पे ये तितलियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे ये माना जाता है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो एक हेल्दी इकोसिस्टम है। और ये तितलियाँ जो है, जो जंगली हमारे पौधे हैं उनकी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। मतलब जो स्पीसीज एंडेंजर्ड होने की कगार पे होती तो उनके ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो इनका पर्यावरण में, बायोडाइवर्सिटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और रहेगा भी। उनका कहना है कि ये जंगलों में विशेष स्थान पर रहती हैं और होस्ट प्लांट, जंगली बेर इत्यादि पर अंडे देती है। तितलियों के प्रति लोगों में रुचि पैदा होने पर वनों को आग तथा अन्य क्षति से बचाने में स्थानीय स्तर पर मदद भी मिलेगी। विषय विशेषज्ञ श्री लवीश गरलानी कहते हैं कि वे पिछले 12 सालों से तितलियों पर कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य मुख्य रूप से लार्वा व होस्ट प्लांट इंटरेक्शन पर आधारित है। मैं लगभग पिछले 12 वर्षों से बटरफ्लाइज के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो मेरा मुख्य तौर पर काम है वो बटरफ्लाइज के लार्वा और होस्ट प्लांट इंटरेक्शन के ऊपर है। और अभी पिछले साल जुलाई 2022 में हमने सिउंता में एक वाइल्ड पतियात नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बटरफ्लाइज डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो यहाँ पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले अगर 100 वर्षों का डेटा अगर हम देखें या लिटरेचर जो देखें जो बटरफ्लाइज का है, तो हिमाचल में लगभग 430 के लगभग स्पीशीज़ जो हैं वो संभावित हैं। और उसमें से जो अगर हम भटियात की बात करें तो भटियात में 120 या 130 के लगभग स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो उसमें से हमने पिछले साल जो है वो 57 स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट किया था। उस 57 स्पीशीज़ में से जो है वो हमने यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया है, जिसमें 30 स्पीशीज़ की फ़ोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं, और बाकी के जो 27 स्पीशीज़ हैं उनका हमने डेटा वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है। इस वन संग्रहालय को बच्चों के लिए भी खुला रखा गया है। जंगली जड़ी बूटियों, वन उपज तथा अन्य वन्य प्राणियों की तस्वीरें भी यहाँ अंकित की जाएगी। वन संग्रहालय को एक जागरूकता केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोग लाभान्वित होंगे और उन्हें आवश्यक जानकारी भी प्राप्त होगी। इससे क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों सहित साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं और प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। और अब आज की अन्य खबरों पर नजर डालते हैं तेज समाचार में। शिमला जिला के डोडरा-क्वार क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य संसदीय सचिव श्री मोहनलाल ब्राक्टा की अध्यक्षता में शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से की भेंट, क्षेत्र से संबंधित मांगों से करवाया उन्हें अवगत। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को किया आश्वस्त, प्रदेश सरकार उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक करेगी विचार। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 5,01,000 रुपए की राशि का चेक किया भेंट। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए किया आभार व्यक्त। प्रथम बार निर्वाचित विधायकों की एसोसिएशन ने अध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिमला में की भेंट। राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद कराड़ ने भी गत दिवस मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।